तो डाटा हैंडलिंग वही एक प्रोसेस है कि जो आपको जो चीज़ें बताई गई है, जो आपको डाटा दिया गया है, उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जिसे हिंदी में कहा जाता है आंकड़ों का प्रबंधन। अच्छा, ये समझना डाटा हैंडलिंग होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई भी डाटा है, जैसे हम मान लेते हैं मैथ की बुक है आपके पास, ठीक। मैथ की बुक में फर्स्ट नंबर पर एक एक्सरसाइज है, सेकंड पर कोई और है, थर्ड पर कोई और है, फोर्थ पर कोई और है। एक्सरसाइज चैप्टर, साइंस में भी कुछ ऐसा ही होता है, हर बुक में कोई ना कोई चैप्टर्स होते हैं या सभी चैप्टर्स हैं। उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है कि फर्स्ट नंबर पर ये वाला चैप्टर आएगा, सेकंड पर इसे करना है, थर्ड पर इसे करना है, फोर्थ पर इसे करना है, ठीक। इन सबको जो मैनेज किया जाता है ना, कि फर्स्ट पहले नंबर पर इजी चैप्टर रखते हैं ताकि बच्चा अच्छे से समझे, सेकंड पर थोड़ा हार्ड कर देते हैं इंटरेस्टिंग वाला, थर्ड पर थोड़ा हार्ड कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक। तो ये पूरा क्या होता है, डाटा हैंडलिंग होता है। अच्छा सा आपके स्कूल के जो रजिस्टर होते हैं उनमें आपके जो अल्फ़ाबेट से अकॉर्डिंग नाम जमे होते हैं, ABCDEF, वो सब के डाटा को हैंडल किया जा रहा है, आपके नामों को हैंडल किया जा रहा है वो, ठीक है। तो डाटा हैंडलिंग वही एक प्रोसेस है कि जो आपको जो चीज़ें बताई गई है, जो आपको डाटा दिया गया है, उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हो, ठीक। डाटा हैंडलिंग में सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है अपने पास मीन। मीन को हिंदी में कहा जाता है माध्य, और बचपन से हम सीखते आ रहे हैं उसको कहा जाता है एवरेज या औसत। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। जिसे हिंदी में कहा जाता है आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। आंकड़े मतलब जो आपको दिए गए हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में मीन पता करना है, फाइंड आउट मीन ऑफ गिवन डाटा। जो आपको डाटा दिया गया है इनका हमें मीन पता करना है। ये देखो, किसी ने हमें क्वेश्चन दिया कि आप नंबर लिखिए 2, 5, 3, 6, 1, 4। मुझे किसी ने कहा कि आप मुझे इन सबका मीन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? मीन। तो मैंने नंबर लिखे, सामने से मुझे क्वेश्चंस आए, मैंने अच्छा उसने कहा मुझसे 2 लिखिए, मैंने कहा 2 नोट किया, 5, 3, 6, 1, 4। फिर उसने मुझसे कहा कि चलो इनका मीन बताओ। मीन मतलब इसका क्या बताओ, आप लोग मुझे माध्य बताओ, ठीक। हमने कहा ठीक है साहब बताते हैं। तो हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब हम इसका क्या बताते हैं, मीन बताते हैं, जो हमसे सामने वाले ने पूछा। तो हम फिर से ये अपने पास है मीन का फॉर्मूला सामने रहा, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जिसे इंग्लिश में कोई डाउट हो, सामने हिंदी में भी लिखा हुआ है अपने पास सब कुछ। आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या, ठीक। सम करते हैं इनका। हमने इनका सम क्या, 2 + 5 + 3, 6, 1, 4। टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। इन्हें हम प्लस करते हैं। जरा प्लस करने पर आंसर बताइए क्या आता है। हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 6 आपके पास आता है 16, 16 + 1 17, 17 + 4 21, 2 + 5 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 4 21, ठीक। 21। तो हमने 21 डिवाइड बाई 6। अब इसको हम पॉइंट में आंसर लाना है तो डिवाइड करना सीख लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर है ना, ये ऊपर, इसे कहा जाता है न्यूमरेटर, और यहाँ इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। हमेशा ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर का डिवाइड होता है। हमेशा न्यूमरेटर में किसका डिवाइड होगा? डिनोमिनेटर का। चाहे न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई सी भी कंडीशन हो, न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो या न्यूमरेटर लेस देन हो, दोनों कंडीशन में न्यूमरेटर में ही डिवाइड किसका होता है? डिनोमिनेटर का, ठीक। इस कंडीशन में आंसर आपके पास पॉइंट में आ जाता है। स्टार्टिंग में क्या लग जाता है आपके पास? पॉइंट, ठीक है। और इसमें आंसर बाद में आता है।
सिंपल प्रोसेस है। हम यहाँ देखते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। समझते चलना, इस प्रोसेस को समझते हैं हम क्या हो रहा है। ठीक है, माइनस करने पर अपने पास आया 3। अब 3 में डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर स्मॉल डिजिट, ये लार्ज बड़ी डिजिट आ गई, तो हमने यहाँ लगाया पॉइंट और पॉइंट अपने साथ क्या लेकर आया 0। अब डिवाइड करते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो यानी कि इसका आंसर 3.5। तो अपने पास मीन क्या आया 3.5। अपने पास क्या आ चुका है मीन। क्या है अपने पास मीन। यहाँ देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर्स कितने अपने पास 6 2 5 3 6 1 4। इन्हें प्लस करते हैं 2 + 5 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 17 21। इन्हें प्लस करने पर अपने पास आया 21 और डिवाइड करने पर क्या आया 3.5। आपके सामने पूरी प्रोसेस है। यहाँ पर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर का डिवाइड होता है। ठीक है, ठीक। जहाँ डाउट हो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।